क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है? क्या आपको पता है कि हमारा खुद का यही भाग्य है और यही होगा? क्या भाग्य नहीं बदल सकता? ऐसे कई सवाल आपके मन में जरूर आते होंगे। बिल्कुल सही बात है। जब दुनिया में हर बात, हर चीज बदल रही है, आपकी उम्र बदल रही है, पेड़ पत्तियां बदल रही हैं, आपके रंग बदल रहे हैं और ऋतुएं बदल रही हैं, दिन से रात हो रहा है, रात से दिन हो रहा है, ब्रह्मांड में बहुत कुछ बदल रहा है। जब सब कुछ बदल रहा है तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। लेकिन क्या आपने इसकी कभी कोशिश की? हर दिन एक ऐसा समय आता है, ऐसा पल आता है कि आपकी विश पूरी हो सकती है। सिर्फ यह है कि वो पल या वो समय पता नहीं होता। हम अक्सर यह सुनते आए हैं कि अरे इस समय मैं अपने मन की वो वाली विश कर लेता ना तो वो भी पूरी हो जाती। आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत अच्छा होता है, कोई मन में विचार नहीं होता है और शांति से पढ़ाई हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, काम अच्छे हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का भी महत्व बताया है। इन सब बातों को लेकर कभी आपने ये सोचा होगा कि ये अद्भुत घटनाएं कैसी होती हैं, ये आश्चर्यजनक बातें कैसे होती हैं? सुना होगा कि वो मन का पहचान लेते हैं या मन की मुराद पूरी हो जाती है। ऐसे कई बातों को आपने सुना होगा। तो वो आखिर कैसे होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सीक्रेट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब बोलोगे यूनिवर्स से तो वो बात मानेगा। अपने भाग्य को भी बदला जा सकता है जब आप काम पर ध्यान देंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी ऊर्जा पर ध्यान देंगे तो फिर समझो कि काम हो ही जाएगा। स्वामी विवेकानंद वो अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और न केवल कुशाग्र बुद्धि के थे वरन कुशाग्र बुद्धि होने के साथ स्पीड में पढ़ लेते थे और उन्हें याद हो जाता था। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इस बात को जान लो, एक बार सोचने की शक्ति को जान लो, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि 70,000 विचार एक दिन में एक व्यक्ति के माइंड में आते हैं, लेकिन अधिकांशतः वो विचार आकर यूं ही चले जाते हैं, बिना काम के होते हैं। कुछ ही विचार ध्यान में रखते हैं और उन पर काम किया जाता है। हमें इस बात को भी समझना होगा कि हमारे पूरे शरीर का 2% वेट ही ब्रेन का है। मतलब ब्रेन 2% वेट रखता है पूरे शरीर का, लेकिन 20% यानी 20% एनर्जी वो ब्रेन खर्च कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कितने सारे विचारों पर ब्रेन काम करता रहता है, लेकिन क्या उसका उपयोग होता है? बिल्कुल नहीं होता है। आज समूचे ब्रह्मांड में न जाने कितनी अद्भुत घटनाएं होती रहती है, कितने आश्चर्यजनक तथ्य होते रहते हैं और उन्हीं की खोज में स्पेस में काम चल रहा है। वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि आखिर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और किस ढंग से हो रहा है। वैज्ञानिकों के काम का लाभ भी मिल रहा है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और उन वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर, खोजों के आधार पर मनुष्य और भी अधिक भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर रहा है। लेकिन खुद की सुख शांति के लिए खुद ही काम करना होगा और उस काम के लिए जरूरत है अपने आप को समझना, अपनी ऊर्जा को समझना। शून्य विचार अवस्था में मस्तिष्क की उच्चतम क्षमता को पाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। एक शोध के माध्यम से देखा गया कि कुछ भिक्षुओं को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के कमरे में बिठा दिया गया, उनके ऊपर गीला कपड़ा ओढ़ दिया गया, उनका मस्तिष्क गामा तिरंगे छोड़ रहा था और ध्यान की चरम अवस्था में वो पहुंच गए थे। शून्य की विचार अवस्था में पहुंच गए थे, जीरो स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति में पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति में मन कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं कर रहा होता है। ध्यान में विचारों को नियंत्रित करते हैं मगर इसमें कुछ नहीं कर रहे होते हैं। यह अवस्था अपने आप अभ्यास से आती है, जबरदस्ती नहीं होती। और
ऐसी स्थिति में चमत्कार ही चमत्कार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मन की मुराद पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर जितनी ऊर्जा है, आपके अंदर जो विचारों की क्षमता है, तरंगे हैं, वो काम करती हैं और ऐसी एनर्जी का संपूर्ण उपयोग मनुष्य कर पाता है, क्योंकि आप इतने विचार करते हैं, अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। यदि किसी खास विचार पर, किसी एक खास कार्य पर आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम करोगे तो लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। और जीरो स्टेट ऑफ माइंड में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो जो चाहे वो हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो उसके पास बनी होती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि मनुष्य ये ना कहे कि भाग्य में कुछ नहीं लिखा है यार, इस प्रकार की बातें न करें। कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मन की मुराद पूरी कर सकते हो, असंभव को संभव भी कर सकते हो। इसलिए निराश मत होना। ब्रह्मांड ये कहता है कि तुम चाहो वो पालो। ब्रह्मांड में भी वही तत्व है जो मनुष्य के अंदर तत्व है। ब्रह्मांड की ऊर्जा से व्यक्ति की ऊर्जा को मिलाना जरूरी है। मेडिटेशन के माध्यम से धीरे 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 ये स्थिति आ सकती है। आपका जीवन आनंदमय हो, शुभ हो, सफल हो। इसी जानकारी के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम।